चौथा नंबर ध्यान दीजिए। अब चौथा नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? एपी। एपी दिया हुआ है आपका कि 3 8 है ना, 13 फिर 18 का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन समझिए, आपका एपी दिया हुआ है, इसमें से पूछा है कौन सा पद 78 है। मतलब यहां पर यह पूछा है कि 78 जो मान है, जैसे कि पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद, उसी तरह 78 जो नंबर आएगा कितना नंबर पे आएगा? 18 4 नंबर पे है, 78 कितना नंबर पे आएगा ये पूछा है। मान लेते हैं एन नंबर पे है, ये क्या मान लेते हैं? तो देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो कौन सा पद 78 है? तो एनवा पद 78 है। क्या मान लेंगे हम? एनवा नहीं हुआ, कौन सा पद 78 है? मतलब एनवा पद 78 है ना? ध्यान दीजिए, तो एनवा पद मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन बराबर क्या? 78। कोई दिक्कत? ए एन बराबर 78 हो गया। अब यहां से जो एपी दिया है, यहां पर एपी जो दिया है, एपी से आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए? ए का मान और डी का मान। कोई दिक्कत? चलिए यहां से बोलिए एक बराबर 3, यहां से जो है ए का मान क्या आएगा? ए बराबर 3। अब बोलिए डी बराबर क्या? हमेशा बाद वाला में से पहले वाला, 8 में से 3 गया तो कितना हो गया यहाँ पर? 5 नहीं हो गया? चलिए 8 में से 3 गया 5 हो गया, तो ए का भी मान पता चल गया, डी का भी मान पता चल गया। अब यहाँ पर क्या दिया है आपका? यहाँ पर ए एन, ए एन नहीं है यहाँ पर, बोलिए तो एनवा पद एन और क्या होगा? एनवा पद ए एन बराबर क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी। चलिए तो ए एन का मान देखिए कितना दिया है? 78। ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कहाँ पे? नहीं, ये एन का मान नहीं है, ए एन का मान 78 है ना? चलिए तो डी का मान फिर कितना? 5। आगे ध्यान देना है, 3 प्लस ये देखिए अभी एन माइनस 1, एक काम कीजिए इसको इधर भेज दीजिए, हल करिए इसको, तो 3 को भेज लीजिए इधर, 78 के इधर हल होगा ना यहाँ पे। चलिए तो ये बचेगा एन माइनस 1 इंटू 5, तो कितना हो गया? 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 गुना में इधर गया तो बगाम बनेगा, तो ये कटेगा, तो क्या बार में? 15 बार में। एन हो गया कौन सी? एन माइनस 1 सिर्फ बचा, नहीं बचा। चलिए तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 जोड़ 1, तो एन का मान 16 नहीं हो गया क्या? तो एन का मान कितना निकला? इसका मतलब 78 जो होगा कितना नंबर पर होगा? 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। समझ में आ गया? इसी तरह अब कोई भी किसी का भी पूछेगा कि जैसे कि 12वां नंबर पर कौन आएगा, तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इस सवाल में कोई दिक्कत है? एपी से ए और डी का मान निकाल लिए, उसके बाद कौन सा पद 78 है? तो एनवा पद 78 है। मान लिया एनवा पद मतलब एन, जैसे चौथा पद A4, पांचवा पद A5, उसी तरह एनवा पद A8 AN। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन कर सकते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? अब इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से यहां तक ये नंबर दिया हुआ है, श्रेणी दिया है, इसमें क्या बोला है? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? मतलब जैसे कि 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें अब ये हम पूछेंगे, बोलिए इसमें कितने नंबर हैं, कितने पद हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता गिन के बता दिए, लेकिन यहाँ पर आपका अनपथार दिया हुआ है, अब गिनेंगे हम तब बताएंगे तो भोरने हो जाएगा। चलिए तो हम इसको ट्रिक से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह यहाँ पर दिया है, पॉइंट है, कोमा है, कोमा ही है ना। चलिए तो 7 13 19 तक से लेकर 205 तक बोला है, इसके पूरे में कितने पद है? मतलब एन का मान निकालना है। कितने पद है मतलब एन का मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर
तो यहाँ पर ए, इसमें देखिए हल में चलते हैं, इसमें बोलिए एपी का मान, बोलिए तो अति ए का मान, एपी दिया है तो क्या क्या निकल सकता है एपी से, एपी अगर दिया है तो ए और डी निकल सकता है। चलिए निकाल लीजिए फटाफट। तो बोलिए ए का मान, ए का मान क्या होगा 7, डी का मान हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे तो वो डी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ए का मान 7, डी का मान 6। अब कितनों फॉर्मूला आज आराम से मान बैठा के निकाल सकते हैं। चलिए लेकिन ये 205 दिया है, कितना दिया है, सबसे लास्ट में दिया है ना, लास्ट में दिया है। कितने जगह पे कौन सी स्थान पर 205 आया था, एनवां स्थान पे। क्या मानते हैं, एनवां स्थान पे। तो मतलब यहाँ पर जो है ए एन बराबर 205 अंतिम पद है ना, ये देखिए बताते हैं कौन सा पद इतना है, तो वो एनवां पद हो गया, अंतिम पद भी एनवां पद हो गया, है ना। मतलब 205 कितने नंबर पे है नहीं है पता, एनवां नंबर पे है। मान लिए कितना नंबर पे है, एनवां नंबर, तो एन का मान, जैसे ये कि तीसरा नंबर पे है तो ए3 बराबर 19। उसी तरह समझ में आ रहा है ना जी, कैसे कैसे मान रहे हैं। चलिए यहाँ से फॉर्मूला क्या नहीं बैठ रहा है, देखिए तो बैठ रहा है ना, ए एन है, एन का फॉर्मूला बैठा लीजिए। तो ए एन बराबर यहाँ पे बोले क्या हो, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। क्या किए नहीं समझे, इसका फॉर्मूला इसको सेम उतार दिए, डायरेक्ट कर दे, कोई दिक्कत। चलिए नहीं तो अगर मन कर रहा है थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत इसमें, ठीक है था ना। चलिए तो अब यहाँ पर हम चलते हैं 205 हो गया, यहाँ पर ए का मान 7 हो गया, प्लस 1 एन माइनस 1, यहाँ पर एन का मान 205 नहीं बैठाना है, ठीक है। इंटू क्या डी, डी का मान बोलिए 6। चलिए अच्छा बोल देते हैं, लिखते नहीं है ना। चलिए हाँ तो 205 इसको क्या इधर भजा सकते हैं, बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 नहीं हो गया आए। चलिए तो 205 में से 7 गया कितना होगा जी, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 198 नहीं हो गया। चलिए तो एन माइनस 1 इंटू 6, देखिए बार बार हमसे 6 का लिखा रहा है यार, डी का है। चलिए ध्यान दीजिए अब इस पे। तो यहां से बताइए 6 गुना में है ना, इधर आएगा तो किस में आएगा, भागा में। तो 198/6 बराबर, इधर क्या बचा, नहीं बचा, कटाइए इसको, 6 या 18, 6 या 18 मतलब 33 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर 33 प्लस 1, तो एन बराबर कितना 39, 33 है। चलिए तो बोलिए अब यहाँ पर बताइए एन का मान जो निकला है टोटल यहाँ पर 34, इसका मतलब इसमें कितने पद है, समझ में आ गया ना। मतलब 7 नंबर से 205 नंबर तक है तो टोटल कितना पद हो गया 34, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब यहाँ पर रोमन 2 चलते हैं। रोमन 2 में यहाँ पर दिया है, क्या दिया फॉर्मूला, सवाल वही। चलिए तो इसमें भी सेम टू सेम बताइए, कोई नो डिफरेंट है नहीं है। चलिए ये एपी है, अंतिम पद कितना हो गया 47। बोलिए पहला नंबर किसका मान हुआ, ए का मान, और डी का मान कैसे निकालेंगे, बाद वाला में से घटा देंगे, और ये तब किसका मान हुआ, ए एन का, किसका मान हो गया वो ए एन का। तो सेम टू सेम रोमन एक की तरह नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं, बोले यहाँ पर हल में चलते हैं फटाफट। तो बोलिए यहाँ पर जो है हल में ए बराबर, बोलिए क्या होगा, ए बराबर 18, डी बराबर एकरा में से एकरा घटाना है तो 15 पूर्णांक 1/2,
माइनस 18। क्या पूर्णांक तोड़ने आता है ना जी? 15 दूना 30, 30 एक 31, 31/1 2 नहीं, अब माइनस 18। यहाँ पर भी इनका घटा होने वाला है, उस तरीका से हल करेंगे, है कि नहीं है? चलिए तो यहां से बोलिए डी बराबर और क्या क्या होगा। तो 31 माइनस 18 दूना 36 नहीं, 36/2। तो डी का मान ये घटेगा तो कितना होगा? 6 में से गया 5, यहाँ पर 5 ही होगा ना, बटा 2। तो डी का मान यहाँ पर जितना इतने आ गया। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए। अब डी का मान कितना निकल गया? -5/2। अब ए का भी मान पता है, डी का भी मान पता है। अब एकरा में हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें जी? है यहाँ पर देखिए, बोलिए 47 कितना नंबर पे है? नहीं ना पता, हम मान लेते हैं एनवा नंबर पे है, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो ए एन बराबर क्या? ए एन बराबर -47। ठीक है ना? चलिए तो फॉर्मूला यहाँ से बैठा दीजिए फटाफट। बोले एनवा पद के लिए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो ए एन बराबर, एन का मान दिया है नहीं दिया है? एन का मान -47। अब बराबर क्या? ए का मान ध्यान दीजिए खत्म है ना, 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान बोलिए तो -5/2। चलिए ध्यान दीजिए। अब चलिए ये देखिए इधर नहीं आएगा, -18 बराबर n-1 इंटू -5/2। चलिए तो घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। 8 7 15, 4 1 5 1 6 -65 बराबर, वही वाला उतार दिए सेम टू सेम। देखिए हम गुना भी कर सकते हैं, उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका मान निकालना है तो इसको पहले भगाना पड़ेगा। ये दोनों में क्या है संबंध बताइए? तो इधर देखिए, इधर आएगा भागा में, जो पहले से भागा में है उधर जाएगा तो गुना में, और जो उधर पहले से ऊपर है तो वो आएगा नीचे, है ना? चलिए तो -65 गुना 2 बटा में -5 नीचा में, और एना बचा कौन सी? n-1। तो ये 5 से कटेगा कितना बार में? 13 बार में। वही माइनस नहीं कट जाएगा, तो 13 दूना 26 अब बराबर n-1। तो n बराबर 26 जोड़ 1, तो n बराबर 27। तो इसका मतलब क्या बोलो? हाँ, तो इसका मतलब इसमें टोटल भी पद देखिए, अंतिम लास्ट 205 पे खत्म था, अंतिम लास्ट 47 पर, तो कुल पद कितना है? समझ में आ गया ना? अब कितनों कोई पूछ देगा कखनो, है ना लगातार दे देगा बता तक, अब पूछ देगा बताइए इसमें टोटल कितना संख्या है, तो कर लेंगे, कोई तरह दिक्कत नहीं ना है। मैं अगला क्वेश्चन पे चलूं। चलिए अगला सवाल, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है? क्या क्या बोला इसमें? क्या एपी 11,852 का एक पद -50 है और क्यों? क्या कोई क्वेश्चन है क्या? माइनस से होगा, क्योंकि देखिए घटते जा रहा है जी, घटते जा रहा है तो ऋणात्मक ही आएगा। चलिए देखिए ध्यान से, पहले एपी जो दिया उसको लिखिए हाल में। तो एपी जो है कितना है यहाँ पर? 11,852 चलता गया, लास्ट कहां तक गया? तो अब बताइए 150 किसका मान हुआ? 150 किसका मान हुआ? एन का मान हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां से बोलिए ए का मान क्या होगा? ए का मान ए बराबर 11, डी बराबर बाद वाला में से पहले वाला, तो कितना हो गया? -3।
ए का भी मान पता, डी का भी मान पता। अच्छा 150 किसका मान हुआ? देखिए 11 से ले दे के कहाँ तक गया, मतलब लास्ट कहाँ पर गया, तो अंतिम पद हुआ। अंतिम पद मतलब एन, ए एन क्या हो गया, ए एन। तो बोलिए ए एन का मान कितना हो गया, -150। यहीं पर फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, देखिए तो इसका फॉर्मूला बोलिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -150 ना। तो एन हो गया कौन चीज, ए का मान बोलिए 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अब बराबर कितना है, डी का मान निकला है, चलिए -3 बराबर क्या 150, 150 उतार दिए। ये देखिए 11 क्या उधर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। इधर क्या बच गया, एन माइनस वन -3 बराबर -150, एन हो गया प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो एन माइनस वन और -3 सेम टू सेम उतार दिए। एन क्या होगा तब घटेगा, जुटेगा ना जी, जुटेगा तो कितना होगा 161 माइनस में। तो अभी तो पूर्ण रूप से नहीं निकला है, एन माइनस वन। देखिए ये दोनों में क्या है, गुना है, ओना गया तो भागा में 161 बटा -3, आपको तो माइनस माइनस कटेगा तो एन बचेगा 3 बचे 15, 3 सतह कितना होगा, नहीं नहीं कटेगा है, नहीं कटेगा 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9.03 ऐसे ही आ रहा है लगभग, पूर्ण रूप से ये नहीं कट रहा है ना। अरे ये क्या है, यहां पर देखिए, अच्छा अभी सिर्फ कटाए हैं और इसका अभी इसको रहने दो, ठीक है, इसको समथिंग कितना है 161 बटा 3, 161 बटा, चलिए तो माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए एन बराबर, इधर देखिए 161 बटा 3 अब माइनस का इधर क्या आएगा +1, नहीं होगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए अब, तो n बराबर इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा 3, तो ये बनेगा 161 जोड़ 3, तो n बराबर 164 बटा 3, तो नहीं कटेगा है ना। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 3 चौके 12 हो गया, पॉइंट 3 चार 18, 3 चलता गया। चलिए n का मान यहाँ पर क्या निकला, पॉइंट में आया है, किस में आया है, पॉइंट में। अच्छा n का मतलब कितनी संख्या है, एक बात बताइए, हमारे हाथ में एक मार्कर है, एक और मार्कर ले लिए, इसके कितना मार्कर बोलेंगे, पूर्ण रूप से 2 मार्कर। क्या हम इसको बोल सकते हैं कभी भी 1.5 मार्कर है, 2.5 मार्कर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। यहाँ पर जो है n, यहाँ पर देखिए ये जो है -150 कितने नंबर पर है, क्या कहेंगे 54.66 नंबर पर है। ऐसा देखिए ये पहला नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, लेकिन ये कौन से नंबर पर है, पॉइंट में आया, ये तो मान सेटिस्फाई नहीं है ना। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखिए, ठीक है, चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ए पी का कोई भी मान -150 नहीं है। समझे नहीं समझे, कौन सा अध्यात्म है पर पॉइंट में आया है ना, यहाँ पर परिमेय संख्या आया है ना। अरे भाई परिमेय है, ये पूर्णांक थोड़ी ना है, कौन सी नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक नहीं ना है ये, इसीलिए कोई दिक्कत। देखिए n का मान हमेशा क्या लाना पड़ता है, पूर्णांक में, वो भी धनात्मक होना चाहिए, तभी वो सैटिस्फाई होगा, समझ गए ना। चलिए इनको समझे कैसे लिखे, क्यों लिखे, n का मान यहाँ पॉइंट में आ गया, तो जो कि संभव नहीं है ऐसा, है ना।
चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसीलिए ए पी का कोई भी मान -150 नहीं है। समझ गए? कोनो दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। जब अब कितना नंबर होगा? 7 नंबर। चलिए 7 नंबर पर चलिए। उस एपी का 13वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 78 है। शानदार। समझिए समझिए ध्यान से। 5वां पद मतलब A5, 6ठा पद मतलब 13वां पद का मतलब क्या हुआ? A13। 13वां पद का मतलब 13वां पद ज्ञात करना है, मतलब A13 का मान निकालना है जिसमें कि 11वां पद दिया है, 16वां पद भी दिया है। चलिए यहां पर लिखेंगे हल में दिया है, क्या सब दिया है इसमें? इसमें दिया है 11वां पद 38 है, मतलब A11 बराबर 38। समझने पर पूरा फोकस करो। तो A11 बराबर 38। 16वां पद 73। 16वां पद का मतलब A16। देखिए ना 16वां पद 73 है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73, तो A16 का मान 73। समझे? 16वां पद 73 है तो A16 बराबर 73। 11वां पद 38 है तो A11 बराबर। तो बताओ 13वां पद में तब क्या होगा? मतलब 11वां नंबर पर 38, 16वां नंबर पे 73, तो 13वां नंबर पे कौन आएगा? तो यहां पर चलिए जो निकालना है इसको लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसका मान निकालना है, हमें इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A13 बराबर A प्लस 12D। तो A चाहिए D चाहिए, क्या चाहिए? क्या आपको A और D पता है? A और D पता नहीं ना है। जब A और D पता नहीं तो कहां से निकालेंगे? आप इसका फॉर्मूला बैठाइए, इसका फॉर्मूला बैठाइए, इसको जब हल करिएगा ना ऑटोमेटिक दिखते जाएगा कि ये A और D का मान निकलने वाला है। समझ गए ना? चलिए बोलिए यहां से nवां पद के लिए बोलिए फॉर्मूला क्या आता है? nवां पद के लिए A बराबर, nवां पद के लिए an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जब हम A16 निकाल लेते हैं, A11। चलिए चलिए तो A11 तो A प्लस 11 माइनस 1 नहीं होगा इंटू डी, n की जगह है नहीं ये। चलिए तो A11 का मान 38 बराबर n A प्लस 10D नहीं होगा, A प्लस 10D। बहुत गर्मी है ना। चलिए अब इसको देखिए, क्या किसी को तरफ भेजने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है, तो इसको रहने दीजिए तब यहीं पर स्टाम। अब हम इसको कर लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 तथा दूसरा के लिए। चलिए अब यहाँ पर A16 दिया है, इसका फॉर्मूला बैठाइए A16 का। तो A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A16 का मान 73, A का मान नहीं है पता, अब 15D नहीं हो गया। चलिए इसको देखिए, इसको कुछ करिए ना कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको फिर, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कोनो दिक्कत किसी को आए? चलिए अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा गौर से लिहाड़िए आंखों से। इसमें गौर से देखिए तो A और D का मान दोनों समीकरण को हल करेंगे तो नहीं निकलेगा। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये घटेगा, कट जाएगा। A एक कटेगा तो बचेगा D, तो D का मान निकलेगा। फिर D का मान निकालने के लिए कोकरो हम बैठा देंगे, निकल जाएगा, है ना। चलिए तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। चलिए समीकरण 1 उतारिए फटाफट। समीकरण 1 है आपका यहाँ पर कि A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38। अरे ऐना करो या ओना करो, एक के बात हुआ ना। चलो और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, A प्लस 15D बराबर 73। चलो ये घटेगा, ये घटेगा तो इतना होगा, ये कट गया तो ये कितना होगा -5D। देखिए ना प्लस माइनस है, 15 में 10 गया, 5 हो गया, एना हो गया, माइनस की चिन्ह लग गया। और यो घटेगा जी 13 में उल्टा सीधा 73 से 38, 38 से 73 घटाएं। चलो क्या कहाँ पर गलती है, कहाँ पे होगा?
और यहाँ पर 31वां पद पूछा है। अच्छा ऐसा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सीधा हम कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर भी होगा ना तब 31वां, तो 31 ठीक है। तो 5D बराबर यहाँ पर देखिए 13 में 60 गया, 5 हो गया, ऐना हो गया कौन चीज 6, 6 में से 3 गया 3, इतने होगा ना, -35 कितना निकला -35। तो अभी डी का मान नहीं निकला है, डी के बगल में अभी और 5 है, तो इसको गुना में इधर जाएगा तो भागा में -35, अब बटा में -5, अब 5 सते 35, तो डी का मान 7, डी का मान। चलिए तो अभी तो डी का मान निकला है, ए का मान निकला है नहीं निकला है, तो समीकरण 1 में डी का रखने पर समीकरण नंबर 1 बोलिए क्या है, समीकरण नंबर 1 कहता है ऐसा है। चलिए तो 38 बराबर ए प्लस 10D। चलिए किसका मान बैठा रहे हैं आप जी, डी का मान, बाकी जो उसको सेम टू सेम उतार देंगे ना, ए प्लस 10D, डी के जब होकर मान बैठाना है 7, तो 38 बराबर ए प्लस 10 सते 70, इसको लाइए इधर, इसको लाएंगे इधर तो कितना होगा, तो ए बराबर 38 - 70। नहीं समझे क्या किए, समझ गए ना। चलिए तो यहां से जो है ए का मान क्या निकल गया, ए का मान 10 में 60 गया 2, आना हो गया 3 ना, तो कितना हो गया यहाँ पर माइनस में, तो ए का मान कितना हुआ तब -32, और डी का भी मान पता चल गया, ए का भी मान पता चल गया, अब इसका फॉर्मूला बैठा करके इसका मान बैठा देंगे तो निकल जाएगा, है ना। चलिए तो इतना तिगरमबाजी करना पड़ा इसी के लिए, अरे नहीं हुआ। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां सब क्या बैठेगा, ए 31वां पद, तो ए 31 बराबर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बोलिए, ए प्लस इंटू डी, तो ए 31 बराबर ए का मान देखिए अभी अभी निकाले हैं -32, एक्रेलियन निकाल रहे थे, बैठा देना है, 31 में से 1 गया 30 गुना डी, डी का मान बोलिए अतः है 7। चलिए तो ए 31 बराबर -32 गुना नहीं होगा, 7 × 21 210, तो ए 31 बराबर कितना होगा, घटेगा ना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, एक बचा एना, तो टोटल कितना निकल गया, 31वां पद कितना है 178 है। ठीक है, तो सबका लात चलती रहता है, नहीं ध्यान दो आराम से यहाँ पे। चलिए तो यहाँ तक में किसी कोई प्रॉब्लम, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए तो, अच्छा इसको हम और हिंट देना पड़ेगा, इस पे हिंट्स और देना पड़ेगा जी, नहीं ना। चलिए अगला देखिए, एपी में 50 पद है, क्या बोला है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद, और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखिए सवाल पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा घुसा, अब एक एक बात लेते हैं। बोलिए एपी है, एपी में कुल कितना पद हो गया, कुल हो गया 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद लिखते जाइए लिखते जाइए, दिया है हल में दिया है, A3 बराबर 12, A3 बराबर 12, और जिसका A3 बराबर 12
अंतिम पद मतलब सबसे लास्ट पद। कुल कितना पद, मतलब 50वां नंबर पर हो गया वो। समझ में नहीं आया? एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, टोटल कितना पद? तो अंतिम पद 106 है, सबसे टोटल 50 पद और सबसे लास्ट में 106, तो 50वां नंबर पाएगा 106। समझ में आया? इसका मतलब ये 50 का मान हुआ, ये 106। समझे कैसे बैठा है? तो थोड़ा खोल के रखना है इसको, है ना। आगे और कितना दिया है, और कुछ नहीं दिया है, मांग रहा है ए 29 बराबर कितना वाट। कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे, समझिए। चलिए, तो अब यहां पर हम शुरू करते हैं एनवां पद। एनवां पद के लिए बोलिए ए एन बराबर, देखिए हमें ये निकालना है, इससे सबसे पहले जो जो दिया है उससे कुछ न कुछ हमें, देखिए ये निकालेंगे। इसका फॉर्मूला एओडी आएगा बीच में, एओडी आएगा। तो एओडी कहाँ से लाए हम? इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, तो वही ना जना जना 7 नंबर में किए हैं। समझे? चलिए करते हैं शुरू। एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर एन के जगह पे ए अगर 3 निकालते हैं तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी नहीं होगा। तो ए 3 बराबर क्या, ए प्लस 2d। इसके बाद किसी का मान बैठा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, रहने दीजिए, अभी टेंशन नहीं लेना है, आगे और सॉल्यूशन करते हैं। हाँ लेता है कोई, क्योंकि आप क्या ना निकलते, तो वही बोले टेंशन नहीं लेना है, आगे और करते जाते हैं। चलिए हाँ, अगला देखिए। अच्छा ए 3 से थोड़ा सा निकाल लिए, और कौन सी बचा है? ए 50 बचा है, इससे थोड़ा सा निकाल लेंगे, है ना। चलिए, तो ए 50 बराबर क्या होगा तथा, और देखो ना ए 50 बराबर फॉर्मूला ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 50 का मान दिया है, कितना दिया? ओ तिड़ी की, इतना तो सब बोलवे नहीं किया यार, 12 है ना। चलिए 150 का मान कितना? 106 बराबर इधर कितना? ए प्लस 49d, एना हो गया कौन सी डी, नहीं हो गया। चलिए, तो 106 बराबर ए प्लस 49d नहीं हो गया। चलिए यहाँ भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 2। क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। पुछड़ी निकल गया लगता है। चलिए चलिए, समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं। अब इस समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकाल सकते हैं? क्या? एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सेट है यहां पर कर देते हैं, ठीक है। ये हो कहेगा उठा के यहाँ, उठा के वहां करते रहते क्या, आरो मंदिर ना। चलिए अच्छा बोलिए, समीकरण 1 2 निकाल चुके, इससे हम क्या अब निकाल सकते हैं? कैसे? तो बोलिए ऐसे, यहाँ है ए, यहाँ है ए, सेम गुणनखंड है, घटा देंगे तो ये कट जाएगा। चलिए, तो समीकरण 1 में से देखिए एक ही चीज बार बार आ रहा है, तो लगता है थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि पूरा हो रहा है, पूरा। वेरी गुड। चलिए, समीकरण 1 कितना जो है उसको उतारिए। 12 ए नहीं, 12 बराबर ए प्लस 2d। समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है 106 बराबर ए प्लस 49d, ए प्लस 49d, है ना। घटा रहे हैं, घटा रहे हैं तो चिन्ह तो बदलेगा निचवा वाला का, हो ही तो कटवे करेगा, नहीं कटेगा। एना क्या होगा बोलिए? घटेगा। 6 में 2 गया 8, ये ना बचा कौन चीज? 10 में से गया 9, माइनस 98, ओ 4 हो गया ना। चलिए, तो इधर कितना हो गया? 49 में से 2 गया कितना? 47 नहीं हो गया। एना हो गया इतना, माइनस का चिन्ह लगेगा, है कि नहीं है? अच्छा देखिए, ये सब घटा उटा में अभी अगर क्लियर करवाइएगा तो ऐसे अच्छा लगेगा एक कुर्ती, नहीं ना। तो कैसे चिन्ह लगता है माइनस का सबको पता है ना जी। किधर? चलिए, यहां से डी का मान निकालेंगे तो -94/47, 47 दूनी 94, तो डी का मान 2, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो डी का मान कितना निकला? 2।
अभी तो खाली डी ए का मान निकाले हैं, अब किसका मान जरूरी है हमें? ए का मान। अब बोलिए ना समीकरण एक या दो में किसी में डी का मान रख दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आए, समीकरण एक में डी का मान रखने पर, मान रखने पर। चलिए समीकरण नंबर एक कितना है पहले उसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए समीकरण एक कितना है? 12 बराबर ए प्लस 2d। चलिए तो 12 बराबर ए प्लस 2d, डी का मान बोलिए 2। तो 12 बराबर ए प्लस 4, 4 एन आएगा, कौन सी में आएगा? एन भागा में, माइनस में। अब बचा 8। चलिए तो ए का मान कितना और डी का मान, तो एक ने इतना कुछ किए। अब ये किसके लिए कर रहे थे? हेकरो मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए, है कि नहीं है? चलिए तो अब जिसका मान बोल रहा था उसको निकाल लीजिए फटाफट तेजी में। तो चलिए तो यहां पर जो होगा क्या, अब चलेंगे आगे। ए 29, तो ए 29 बराबर बोलिए क्या होगा? रंग बहुत कम दिख रहा है यार, हैं? चलो यही रहने दो। ए 29 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बोलिए फटाफट इसका। ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 29 का मान नहीं तो छोड़ दो, एक ना उतार दो। ए का मान बोलिए, ए का मान है 8 प्लस 29 में से एक गया 28, डी का मान 2। तो ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56। तो ए 29 बराबर 56 8 64, नहीं हो गया? तो बोलिए यहाँ पर 29वां पद कितना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब ये सब सवाल कितनों घुमा फिरा के दे फंसबो करोगे, नहीं ना फंसोगे। चलिए तो देखिए एक बार खाली सवाल को समझते हैं, हल तो करने सबको जानते ही हैं, इसको और एक बार देख लेते हैं। एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद देखिए एपी है, कुल कितना पद? मतलब पहला पद से लेकर के लास्ट 50वां पद तक है, जिसका तीसरा नंबर पे आ गया 12, उन्हें हो गया 29, अंतिम पद टोटल 50 पद, मतलब लास्ट में अंतिम 106 आया है, मतलब 50वां नंबर पे आया 106। तो ए 50 हो गया और 29वां पद, तो ए 29वां पद बोला है तो ए 29 हो गया, है ना? तो बस सभी का मान लिख लिए, जो जो दिया था उससे ए और डी का मान निकाल लिए, और बाकी जो मांग रहा था उसमें बैठा करके उसको भी हल करके निकाल लिए। समझ में? ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखिए पहले दिया क्या है वो समझते हैं। एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद मतलब A3 हो गया, 9वां पद मतलब A9। तीसरा और 9वां पद 4 - 8, मतलब ये हुआ कि तीसरा पद क्या हुआ 4 और 9वां पद -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो क्या मानेंगे? मान लेते हैं माना कि nवां पद शून्य हो। कौन सा पद शून्य है? नहीं है। कौन सा पद आएगा? तो nवां पद शून्य है। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहले दिया क्या सब है वो देखिए, हल में चलते हैं। दिया है क्या क्या? एपी के तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। और बोलिए आगे, और 9वें पद मतलब A9, 9वें पद मतलब A9 का मान -8। और इसमें बोला है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं यहाँ पर nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है। तो अभी तो हमको ये तो निकालना है ना कौन सा पद के मतलब कौन सी स्थान पे शून्य आएगा, ये निकालना है। तो अभी यहाँ पर A3 और A9 दिया, यहाँ से फॉर्मूला निकाल के A और D निकाल सकते हैं। तब ना इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ पर A और D जो आएगा उसमें बैठा देंगे, है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, उसको सेपरेट करना है। ध्यान दीजिए, तो हाँ,
तो यहाँ से हम ए और डी निकाल सकते हैं, बार बार ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तीसरा पद क्या है, तीसरा पद जो है ए3 बराबर क्या होगा 4। ए3 का फॉर्मूला बोलिए फटाफट, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए का मान नहीं है पता, 3 में से गया। जैसे एनवा पद क्या होता है, ध्यान दीजिए, तो 2d हो गया बराबर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। और देखिए यहाँ से ना ए का मान निकाल सकते हैं अभी, ना डी का मान निकाल सकते हैं, तो इसको भी यहीं रहने देना है और इसको मान ले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अगला ध्यान दीजिए, अब यहीं से हम चलते हैं, कौन सा पद है अगला, 9वां पद तथा 9वां पद। बोलिए 9वां पद क्या होगा, A9 होगा ना, 9वां पद मतलब A9। तो इसका दिया कितना है, -8 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इसका पहले फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, बाद में -8 यहाँ बैठा सकते हैं, या फिर यहाँ पर 8 बैठा दिए उसका मान, और इसका फॉर्मूला तो जानते हैं ना। बोलिए क्या होगा, सेम वही चीज होगा, a प्लस n-1 मतलब n जब 9 है 9 - 1 इंटू डी बराबर कितना, क्या, चलिए तो a प्लस 8d बराबर -8। चलिए तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 2, है ना। समीकरण नंबर इसको मान लिए 2 मान चलिए तो अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से क्या ए और डी का मान नहीं निकलेगा, ध्यान से। हाँ तो ये जो है, तो यहां से देखिए ए और डी का मान निकलेगा, जानते हैं सब, विलोपन विधि लगा दीजिए। तो ए इसको हल करेंगे, घटा देंगे तो ए कटेगा, बचेगा 2d और 8d। तो यहाँ पर बचेगा समीकरण 1 - 2, कोई दिक्कत। चलिए तो a प्लस 2d बराबर 4, और दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर -8। तो घटा रहे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा। ये देखिए ए कट जाएगा, ए में से गया 0 बनेगा ना, आगे 8 में से 2 गया -6d बराबर एना हो जाएगा कितना 16 12, कितना होगा 12 होगा ना। चलिए डी का मान यहाँ पर निकल जाएगा कितना, डी बराबर इधर 6 और डी गुना में है, इधर जाएगा तो भागाम बनेगा, तो -6 6 दूनी 12, डी का मान -2। तो आपका यहाँ पर डी का मान क्या निकल गया, -2। अब d का मान जब -2 निकला है, तो अभी a का मान तो यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। इस d का मान अगर हम समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो आपका इच्छा किस में है रखने का, 1 में है। चलिए तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d, d का मान बोलिए फटाफट, तो d बराबर है -2 आए, अच्छा a प्लस 2d, 2 गुना d का मान -2 बराबर 4 है 4। हम क्या किए, समीकरण 1 इतना था इतना लिख दिए, उसके बाद उसमें d का मान बैठा दिए यहाँ पर। तो a प्लस 2 दूनी 4 -4 बराबर 4। तो a बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, ये a का मान निकालेंगे, 4 को भगाना पड़ेगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो 4। तो a का मान कितना हो गया, हमें चाहिए क्या था मेन, a और d का मान निकाल लिए हैं। अब इसमें से कौन सा पद शून्य nवां पद, बस इसका फॉर्मूला बैठाइए, यहाँ से मान निकल जाएगा nवां पद, अति क्या निकलेगा, हाँ nवां पद, ध्यान दीजिए। तो n का मान जो निकल जाएगा यहाँ से, बस वही हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर चलेंगे an बराबर, an क्या है, शून्य है। an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 0।
तो ए प्लस एन का मान बोलिए, ए का मान बिल्कुल बैठा सकते हैं। ए का मान कितना है 8 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान -2 बराबर 0, यही सब ना है। चलिए तो 8 प्लस, और ये देखिए 8 को उधर भेज दीजिए, है ना, 8 को भेज सकते हैं ना आराम से, गुना -2 है बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो -8 होगा, देखिए तो नहीं आएगा, -8 होगा। तो n माइनस वन, ये अब गुना में उधर जाएगा तो भागा में बनेगा, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो माइनस माइनस यानी कि ये बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, 2 चौके 8, तो n माइनस वन बराबर 4, तो n बराबर -1 इधर जाएगा तो +1, तो n का मान कितना निकल गया यहाँ पे, n का मान 5 निकल गया, मतलब पांचवा पद शून्य है। इसको जब आप एपी करिएगा ना, एपी जब करिएगा तो पांचवा नंबर पे क्या आएगा, वहां पे शून्य आएगा, यहाँ पर 5 बैठाइएगा ना, नहीं होगा, n का मान 5, तो यहाँ 5 बैठाइए तो पांचवा पद शून्य है ना। तो अगला क्वेश्चन पे चलें अब। गुड, तो इनको समझ गए सभी कोई। अगला आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी एपी का 10वां पद उसके 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर मतलब डी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद का मतलब A17, 17वां पद मतलब A17, 17वां पद जो है ना उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब A17 का मान वो आएगा जब 10वां पद में हम 7 जोड़ेंगे, A17 का मान वो होगा जब हम 10वां पद में, तो इसका मतलब A17 बराबर, तो इसका मान हो जाएगा 10वां पद का 7 अधिक, 10वां पद से 7 अधिक, समझ गए ना। चलिए तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद का जो मान है तो 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इसको हल करिए, इसको हल करिए तो ये दोनों बराबर आएगा इस तरह से। तो हल करते हैं, ध्यान दीजिए, बस इसी को हल कर लिए, उसमें डी का मान निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर A17 फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम जानते हैं कि एनवा पद क्या होता है। एक काम कीजिए, इसको मान समीकरण में मान लेते हैं, अभी फिलहाल में नीचा में कर लेंगे। माना सारवंतर डी है, सारवंतर डी है। चलिए बोलिए एनवा पद बराबर क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए और डी सेम है, बस एन था तो एन माइनस वन, उसी तरह यहाँ पर 17वां पद कहेगा तो ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से जो है उसको उतार लीजिए, तो A17 बराबर A10 प्लस 7, 17 का फॉर्मूला बोलिए तो A प्लस 17 माइनस वन इंटू डी बराबर, इसका बोलिए, आप ही सब बोलिए, गुड, 1 इंटू डी प्लस 7। चलिए तो A प्लस 17 में से गया 16 डी, इन्हें बताइए तो A प्लस 10 में से गया 9 डी गुना में प्लस 7। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, A को भी इधर लाइए, डी को भी इधर लाइए, तो A प्लस 16 डी उतार दिए, और U आएगा इधर तो माइनस ए, U आएगा इधर तो -9 बराबर, इधर क्या सिर्फ 7 बचा, तो उसको कुछ नहीं किए। चलिए A माइनस में A प्लस में ये 0 बन जाएगा, और 16 डी 9 डी 7 डी नहीं हो गया बराबर 7, और डी का मान फिर कितना निकला 7/7, तो डी का मान 1। चलिए तो डी का मान निकल कितना निकल गया 1 निकल गया, हमें सारवंतर ज्ञात करना था, निकाल लिए ना। क्या किए, 17वां पद 10वें पद से अधिक है, 17वां पद 10वां पद से अधिक है, इसी को हल कर दिए, निकल गया सारवंतर। कोनो ज्यादा भारी है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन में क्या है,
3 15 27 मतलब एपी दिया है आपका, है ना, एपी दिया। इतना का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है ना? कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? बिल्कुल आसान है। यहां से एपी दिया है तो एओडी निकल जाएगा। देखिए यहां पर क्या दिया है आपका, एपी दिया है, हल्ला नहीं, हल में चलते हैं। यहां पर दिया है एपी, क्या दिया है बोलिए तो? एपी जो दिया है 3 15 27 फिर 39 दिया है, इस तरह से। बोलिए इसमें ए का मान क्या होगा? 3। डी का मान हमेशा बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, वो डी का मान होता है। 15 - 3 बराबर कितना? 12 होगा ना। ए का मान 3 और डी का मान 12। अब यहां चलते, ये क्या कर रहा है, कौन सा पद, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो कौन सा पद? एनवा पद। एनवा पद जो है 54वां पद से 132 अधिक है। मतलब यहां पर एनवा पद मतलब क्या? ए एन, है ना। ए एन बराबर 54वां पद मतलब ए 54, 54वां पद मतलब ए 54 पद से 132 अधिक है। इनको फिर से ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लिए। बड़ा फास्ट रहते हो तो सब यार। चलिए ध्यान दीजिए, तो इनको समझ गए ना, कौन सा पद 54वां पद से 132 अधिक है? तो एनवा पद 54वां, कौन सा पद? तो एनवा पद 154वां पद से अधिक है। कोई दिक्कत? जोड़ दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप ही सब बोलिए फटाफट, चुपचाप पहले फॉर्मूला बैठा दीजिए। चलिए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर तो बराबर एन 54वां पद का भी ए प्लस एन माइनस 1 54 - 1 इंटू डी प्लस 132। यहां से जो है अब देखते हैं, ए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बनेगा, तो ए माइनस ए हो जाएगा। एन बोलिए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलिए तो डी का मान 12 बराबर, बिल्कुल बैठा सकते हैं, फिर भी तो ए का मान ए कटिए जाएगा, दिक्कत नहीं है। आगे 54 में से एक गया 53, कितना हो गया? 53 डी प्लस डी, डी का मान बैठा दीजिए ना, क्या लगता है? डी का मान बोलिए तो 12 बराबर कितना हो गया इधर? 132। चलिए ए एक कटिंग ना, ए एक कट गया, बचा क्या? एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर एना गुना करिए कितना होता है? 3 दूनी 6 12 तिया 36 12 पंचे 60 3 63 नहीं होगा? चलिए तो एन माइनस 1 इसको बराबर 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। तो यहाँ से एन माइनस 1 करेंगे तो एन होगा 768 बटा 12 एक होगा। तो ये घटेगा, कटेगा कितना होगा जी? बरछा के 72 हो गया, 4 बरछों के 48। तो एन माइनस 1 बराबर 64 ना 65। तो एन बराबर 64 जोड़ 1, तो एन का मान 65। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगला क्वेश्चन करें, मजा आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए तब। दो समांतर श्रेणियों का, देखिए इसमें कितना समांतर श्रेणी है, दो गो का बात हो रहा है। तो हम अपने उदाहरण से दो गो मान लेते हैं, दिया तो नहीं है, समझने के लिए उदाहरण तौर पर मान लेते हैं। दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है। ऐसा कोई दो समांतर श्रेणी लेना है जिसका सार्वंतर क्या होना चाहिए?
पहले वाला का सर्वांतर जितना होना चाहिए, दूसरा भी जो मानेंगे उसका भी सर्वांतर वही होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसका जो बनेगा, हाँ तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई समांतर श्रेणी जैसे 5 है, 10, 15, 25, 20 होगा ना, 20, 25, 30। उसी तरह यहाँ पर दूसरा एक और मान लीजिए आप कुछ भी, जैसे कि मान लेते हैं 3, 8, 13 है ना, 18, 23। दो समांतर श्रेणी ले लिए, इसका भी दो समांतर श्रेणी ले लिए, अति दो समांतर श्रेणी ले लिए। इसका देखिए सर्वांतर कितना है, 5। इसका सर्वांतर मतलब अंतर देखिए ना, 5 5 जा रहा है, यहाँ भी 5 5 जा रहा है, वो सेम वही कर रहा था ना। चलिए, तो 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब यहाँ पर इन दोनों का जब 100वां पद करेंगे, दोनों का अंतर कितना होता है। तो उसी तरह 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछा है। 1000वें पदों का दोनों का अंतर क्या होगा, आप ही सब बोलिए। चलिए, यहाँ पर प्रथम पदों का, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 20 में 8 गया। दोनों का जब अंतर देख रहे हैं, सब खाली क्या आ रहा है, 2 2 ही आ रहा है। हम यहाँ पर देखिए 100वां पदों का अंतर 100 है, जैसे कि पहला पदों का अंतर दोनों में 2 ही आ रहा है, दूसरा पद का भी अंतर, तीसरा पदों का अंतर, 10वां पदों का अंतर, 15वां पदों का अंतर, 100वां पदों का अंतर, उसी तरह 1000वां पदों का अंतर। आप सब यहाँ पर खुद बता सकते हैं, 100वें पदों का अंतर जब 100 है तो 1000वां पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वां पदों का अंतर क्या होगा, 1000 होगा। नहीं समझे, चलिए देखिए ध्यान से, जैसे कि आप इसको समझिएगा। देखिए अंतर समान है ना, यहाँ पर दोनों का अंतर समान है, इसका भी डी इसका भी डी समान है। पहला पदों का अंतर यहाँ पे दोनों में अंतर देखिए 2 आ रहा है, इसका भी 2 इसका भी 2, इसी तरह कितनों पद जाएंगे, दोनों जब समांतर श्रेणी का अंतर खोजेंगे फिर भी उतना ही आएगा ना। तो 100वां पदों का अंतर 100 है, तो 1000वां पदों का अंतर 100 ही नहीं होगा, 2 होगा। तो क्या हुआ, 100वां पदों का अंतर 100 है, तो 1000वां पदों का भी अंतर क्या होगा, 100 ही होगा, है ना। सब कंफ्यूज हैं। अच्छा, 100वां पदों का अंतर 100 है, 1000वां पदों का अंतर। चलिए, तो एक बात बताइए, दूसरा पदों का अंतर कितना है, दूसरा पदों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर 2 है, तब तो तीसरा पदों का भी अंतर 3 होना चाहिए, चौथा पदों का अंतर भी 4 होना चाहिए। जैसे 100वां पदों का अंतर 100, 1000वां का भी 1000, तो ऐसा संभव है कभी। इसको देख हटाने पर कितना आ रहा है, और इसको भी 2, सभी कितना आ रहा है, मतलब चौथा नंबर पे भी है फिर भी अंतर 2, पांचवा तीसरा नंबर पे भी है फिर भी अंतर, तीसरा नंबर पे भी है फिर भी अंतर। अरे 100वां पे भी जाएंगे फिर भी 2 ही आएगा, 500 पे भी जाएंगे फिर भी कितना आएगा, तो 1000 पर भी जाएंगे कितना आएगा। तो, अरे अब इसके मुताबिक बोल रहे हैं तो फिर भी इसके मुताबिक 2 ही होगा। 250वां पद भी जाएंगे कितना होगा, 2 ही अंतर आएगा दोनों समांतर श्रेणी का। तो उसी तरह यहाँ पर जैसे कि ये कह दिया है पहले ही, 100वां आप कितनों पद करिए, 100वां पद का अंतर अगर 100 है तो इसका मतलब 10वां पद भी करेंगे फिर भी क्या आएगा, 100 ही आएगा। 50वां पद भी क्या आएगा, 500वां पद भी आएगा तो 100 ही होगा, तो 1000वां पद भी होगा। तो समझ गए ना। अब कोई दिक्कत, दांते खुदियाते रहो, अब गुस्सा ना। चलिए, दिख रहा है ना। चलिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है,
यहाँ पर जब दो गो समांतर श्रेणी लीजिएगा उसका लेकिन सर्वांतर समान है, लेकिन जो कि यदि दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या दिया है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100वां पदों का अंतर मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो गो एपी का बात आ रहा है, प्रथम एपी दूसरा एपी, दोनों का अंतर मतलब दोनों एपी का जब घटाइएगा ना तो 100 आएगा उसका। तो 100वां पद पहले समांतर श्रेणी का 100वां पद A100 नहीं होगा जी, A100। उसके बाद दूसरे समांतर श्रेणी का 100वां पद फिर भी A100, क्या आएगा A100। लेकिन ये प्रथम समांतर श्रेणी का तो प्रथम मान लिए, ये द्वितीय का है तो 2 मान लिए, और अंतर बोला तो घटा दिए, और कितना आ रहा है इसका 100। प्रथम समांतर श्रेणी 100वां पद A100 और दूसरे समांतर श्रेणी के 100वां पद कितना हो गया A100। बस 1 2 लगाया है सिर्फ पहचान के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी का है 100वां पद, ये दूसरा समांतर श्रेणी का 100वां पद। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला जब बैठाइएगा तो क्या होगा, यहां पर फॉर्मूला बैठा दीजिए फटाफट यार। तो a प्लस x माइनस 1 इंटू डी प्लस ये माइनस है ना बीच में जी, माइनस देंगे तो उसके बाद a प्लस ए, देखिए दोनों समांतर श्रेणी अलग अलग है, इसका अगर प्रथम पद बड़ी है माने तो उसका भी ए मानिएगा तो गलत होगा, अगर इसका भी ए मानिएगा तो दोनों समांतर श्रेणी अति तब समान कहला जाएगा इसे में, पर समान नहीं है, क्या है दोनों समांतर। अरे यहाँ पर सार्वंतर का बात नहीं हो रहा, समांतर श्रेणी का बात हो रहा है। देखिए ना 5 10 15 है, क्या यहाँ भी 5 है, क्या 8 है, फिर भी इससे समझे कि नहीं समझे। तो समांतर इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद 5, इसका प्रथम पद यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर जब प्रथम पद ए माने तो क्या दूसरा भी ए होगा, तो बड़ा ए छोटा ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बड़ा ए। फिर वही सेम होगा a प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान बोलिए फटाफट, डी का मान क्या होगा अरे डी का नहीं है तो डी लिख दीजिए ना। चलिए बराबर क्या होगा 100। ध्यान दीजिए, अब इसको हल करते हैं 100, ये 99 डी नहीं होगा, 99 डी हो गया, एना क्या हो जाएगा जी, इन्हें हो जाएगा माइनस ए माइनस ये भी 99 डी, बराबर क्या होगा इधर 100। अच्छा डी को दोनों में सेम रखे, डी क्यों रखे सेम, समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, अगर इसका डी का मान जो होगा उसका भी वही, तो डी डी ही रहने दीजिए, है ना। चलिए तो एन हो गया, कितना हो गया 100, तो ए माइनस ए हो प्लस डी माइनस डी 0, तो बराबर क्या बचा ना 100। तो बोलिए ए माइनस ए कितना हो गया यहाँ पर, रुकिए 1 मिनट, ए माइनस ए बराबर कितना हो गया इधर 100। तो 0 कौन बोला है, ए माइनस ए बड़ा ए छोटा ए, कभी घटेगा नहीं घटेगा। चलिए इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आगे आफत सोच रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, किसको दिमाग में आया आगे अब क्या करेंगे। अरे बाबा अभी तो बाकी है, 1000वां पदों का अंतर क्या होगा, 100वां पदों का अंतर कर लिए ना, तो 1000वां पदों का अंतर ऐसे ही करेंगे, है ना। 1000वां पदों का अंतर मतलब ए 1000 माइनस ए 1000 है ना, इसका 1 इसका 2 हो गया, बराबर कहाँ 100 दिया है नहीं दिया, फिर क्यों लिखेंगे, उसका दिया था तब लिखे थे, तो इसका निकालना होगा। ए 1000 का मतलब ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस कौन सा तो इसका माइनस, फिर क्या होगा इधर ए, इसका भी बड़ी ए होगा ना, ए प्लस एन माइनस मतलब एन का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए प्लस ये कितना होगा 999 डी, नहीं होगा घटाइएगा तो, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 1000 में से गया 99 999 डी, ये घटेगा तो 0 बनेगा, बचा सिर्फ क्या बड़ी है, और इसका मान देखिए यहाँ उठाने रह सकते हैं
ए माइनस ए का मान 100, तो यहाँ पर बैठा सकते हैं ना 100। तो यानी कि ये आप कहाँ से लाए हैं, ये आप कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से, है ना। ए माइनस ए बराबर 100। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर देखिए, पहले ही तय कर दिए थे 100वां पदों का अंतर 100 है, तो हजारवां पदों का भी अंतर 1000 होगा, 100 होगा। तो उसी तरह यहाँ भी साबित हुआ कि नहीं हुआ, 100वां पदों का अंतर 100 है, तो हजारवां पदों का भी अंतर कितना निकला 100। कोई दिक्कत? तो आप इसे थोड़ा सा माथा लगाइएगा, है ना, तो क्लियर हो जाएगा और डाउट आउट।